वेलकम टू द CGPSC मंथन। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दर्शन शास्त्र के जो आगे के टॉपिक्स हैं, लाइबनिज जिनके जो सिद्धांत है चिदनुवाद तथा पूर्व स्थापित सामंजस्य के सिद्धांत पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि जो लाइबनिज का विचार है वो किस तरह का है, वो किस तरह की जो है दार्शनिक है। तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहला जो विचार आता है कि लाइबनिज किस प्रकार के दार्शनिक है। तो लाइबनिज जो है बुद्धिवादी दार्शनिक है। पश्चिमी दर्शन में जो है द्रव्य की व्याख्या करना जो है आधुनिक बुद्धिवादियों की जो है कोशिश रही है। इसी क्रम में डेकार्ट अपनी जो है संदेह पद्धति, स्पिनोजा द्रव्य सिद्धांत से जो है अपना विचार जो है रखते हैं। इन विचारों से ही जो है प्रेरित होकर लाइबनिज जो है चिदनुवाद का जो है सिद्धांत लेकर आते हैं। इस जो चिदनुवाद का जो सिद्धांत है उसमें वो द्रव्य को जो है परिभाषित करते हुए कहते हैं कि द्रव्य वह है जो स्वतंत्र है तथा शक्ति संपन्न है। फिर से सुन लीजिए, द्रव्य वह है जो स्वतंत्र व शक्ति संपन्न है और जिनमें क्रिया करने की शक्ति है। यह शक्ति चेतन अणुओं में पाई जाती है और यह चैतन्य अणु ही चिदणु है। द्रव्य वह है जो स्वतंत्र और शक्ति संपन्न है तथा जिनमें क्रिया करने की शक्ति है। यह शक्ति चेतन अणुओं में पाई जाती है और ये चैतन्य अणु ही चिदणु है। लाइबनिज जो है बहुतत्ववाद की बात करते हैं क्योंकि वे इस संसार की व्याख्या में जो है अनेक सक्रिय तत्वों से जो है कर रहे हैं। तो लाइबनिज जो है बहुतत्ववादी हैं, बुद्धिवादी दार्शनिक है, ये इंट्रो में आप बता सकते हैं। और द्रव्य की परिभाषा को आप 30 शब्दों में जो है समझा सकते हैं। इनका ये मानना है कि पत्थर पेड़ सभी में जो है चेतना है। जगत में जो है अनंत चिदणु है जिसे ईश्वर ने उत्पन्न किया है तथा चेतना ही वह तत्व है जो हर वस्तु में विद्यमान होता है। फिर से सुनिए, पत्थर पेड़ सभी में चेतना है, जगत में अनंत चिदणु है जिसे ईश्वर ने उत्पन्न किया है तथा चेतना ही वह तत्व है जो हर वस्तु में विद्यमान है। आगे ये चिदणुवाद की विशेषताओं को जो है बताते हुए कहते हैं कि जो चिदणु है वो जो है सरल है, सिंपल है, ये जो है विस्तारहीन है, ये जो है संख्या में अनेक हैं तथा ये स्वतंत्र है, एक दूसरे को जो है प्रभावित नहीं करते, ये नित्य है, इनके अस्तित्व के लिए किसी काल पर जो है निर्भर नहीं होता, ये अपने अस्तित्व के लिए जो है किसी काल पर निर्भर नहीं होते, अपने आप में ये नित्य हैं, हमेशा से जो है बने हुए हैं, अविभाज्य हैं। इसका अर्थ यह है कि इन्हें जो है विभाजित नहीं किया जा सकता। गवाक्षहीन, इसका अर्थ यह है कि इनमें जो है कोई बाह्य प्रभाव नहीं दिखाई देता, बाह्य प्रभावों से मुक्त है, बाहर से कोई अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते। इस वजह से इन्हें जो है क्या कहा गया है, गवाक्षहीन। तथा आठवां जो पॉइंट है इनकी विशेषता है शाश्वत तथा चेतन। तो चिदणु जो है शाश्वत है, चेतन है, इनमें जो है चैतन्यता का गुण है क्योंकि चिदणु जो है भौतिक नहीं है, इनमें जो है चेतन का जो है गुण पाया जाता है। तो आप इन्हें जो है समझा सकते हैं, ये सरल है, विस्तारहीन है, संख्या में अनेक है, ये एक दूसरे से जो है स्वतंत्र है, ये नित्य है तथा अपने आप में जो है अविभाज्य है, गवाक्षहीन है, शाश्वत तथा चेतन है। आगे आप ये गुण में एक और समझा सकते हैं कि द्रव्य का गुण जो है विस्तार नहीं है क्योंकि विस्तार का विभाजन संभव है और द्रव्य का विस्तार हुआ तो उसका जो है खंडन हो जाएगा और द्रव्य का विभाजन संभव नहीं है। इस गुण को आप जरूर समझाएं। द्रव्य का गुण विस्तार नहीं है क्योंकि विस्तार का विभाजन संभव नहीं है, द्रव्य का विस्तार हुआ तो उसका जो है खंडन हो जाएगा और द्रव्य का विभाजन संभव नहीं है। इस गुण को आप जरूर मेंशन करें। आगे इसमें देखते हैं कि जो ब्रह्मांड की व्याख्या करते हुए जो है चिदणुओं के माध्यम से ही की जा सकती है। ये जो है लेबनिट्स का जो है मानना है, जब ये चिदणु सक्रिय होते हैं तो सृष्टि में जो है विभिन्न रचनाएं होती है। आगे ये प्रक्रियाओं के बारे में जो है समझाते हुए कहते हैं कि जो चिदणु है उनमें जो है दो प्रकार की जो है प्रक्रियाएं संभव है लाइबनिट्स के अनुसार। तो इनके जो दो गुण हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं का नाम है प्रत्यक्षण तथा प्रयासन। प्रत्यक्षण तथा प्रयासन। तो प्रत्यक्षण क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये चिदणुओं की अपने भीतर से दुनिया को प्रतिबिंबित करने की क्षमता है। क्या है, फिर से सुन लीजिए, अपने भीतर से दुनिया को प्रतिबिंबित करने की जो है क्षमता है तथा हर
चिड़ुओं में, प्रत्येक चिड़ुओं में जो है लघु ब्रह्मांड की अवधारणा पाई जाती है। दूसरा जो है प्रयासन की प्रक्रिया, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाना। अभी जो है इसको डिस्कस करेंगे आगे क्या है ये। तो जैसे जैसे अपन निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाएंगे तो उनमें जो है चेतना बढ़ती जाएगी। तो इस प्रयासन को समझाने के लिए लाइबनिट्ज ने जो है एक पद सोपान दिया। वो पद सोपान जो है इस प्रकार से है। इसमें जो है सबसे पहले बताया गया है कि निम्न स्तर पे जो है वो जो है अचेतन चिदणु है, अचेतन चिदणु है। फिर जो उसके ऊपर वाले लेवल का है वह उपचेतन चिदणु है। उसके बाद वाला जो लेवल का है वह है चेतन चिदणु, और उससे ऊपर वाला है आत्मचेतन चिदणु, और अंतिम वाला है परम चिदणु। तो इसने जो है अचेतन चिदणुओं के बारे में कहा है कि इन्हें जो है सुप्त चिदणु का है, चेतनाहीन है ये, चेतनाहीन नहीं है, अपितु इनमें जो है चेतना जो है अल्प मात्रा में है। जिसके लिए जो है उदाहरण देते हुए किसको जो है बताया गया है, पत्थर को, जो यांत्रिक जगत है उसके बारे में बोलते हैं ये जो है अचेतन चिदणु है। फिर जो है उपचेतन चिदणु के बारे में बताते हैं वनस्पति जगत, जिनमें जो है चेतना जो है अचेतन चिदणुओं से ज़्यादा होती है। उसके बाद का जो लेवल है वह है पशु जगत, जिन्हें जो है चेतन चिदणु बोला गया है। उसके बाद के जो ऊपर का लेवल है उसे बोला गया है आत्मचेतन चिदणु, मनुष्य, मानव। जो सबसे ऊपर लेवल का है उसे बोला गया है परम चिदणु, और ईश्वर को ही जो है परम चिदणु बोला गया है। तो इसको जो है आप आसानी से समझा सकते हैं। और जैसे जैसे आप नीचे के लेवल से, तो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो इन जो है इन लेवल्स पे जो है चेतना जो है बढ़ते, आपस में जो है बढ़ते ही जाएगा। आगे इसमें ये देख लेते हैं कि जो चिदणुवाद स्थापित करने के लिए इन्होंने जो है 4 नियम दिए। वो 4 नियम कौन कौन से हैं, तो 4 नियम है निरंतरता का नियम, सादृश्यता का नियम, विसादृश्यता का नियम, शक्ति संरक्षण का नियम। तो निरंतरता के नियम में ये बताते हैं कि इनके बीच जो है कोई गैप नहीं होता, इनके मध्य जो है कोई अंतराल नहीं है। सादृश्यता का नियम, इसका मतलब ये कि सिमिलर है, गुणात्मक रूप से जो है आपस में समान है जो सारे चिदणु हैं। विसादृश्यता का नियम, ये जो है मात्रात्मक रूप से भिन्न है। याद रखिएगा, ये जो गुणात्मक रूप से समान है लेकिन जो है मात्रात्मक रूप से जो है भिन्न है। फिर जो है शक्ति संरक्षण का नियम, इस ये जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम की तरह ही आप इसे समझ सकते हैं कि जो ब्रह्मांड के सभी चिदणुओं में जो है निहित शक्ति का जो है कुल योग हमेशा जो है समान होता है। तो जो शक्ति संरक्षण के नियम के अनुसार क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड के सभी चिदणुओं में निहित शक्ति का कुल योग हमेशा समान होता है। जैसे ऊर्जा संरक्षण के नियम में सभी ऊर्जाओं का योग जो है समान होता है, उसी तरह ये जो है शक्ति संरक्षण का नियम है। ये जो चारों नियम है ये चिदणुवाद को जो है स्थापित करने के जो है 4 नियम है, इन्हें आप बता सकते हैं। आगे जो समझते हैं पूर्व स्थापित सामंजस्य का सिद्धांत। तो जो इस सिद्धांत के अनुसार जो है लाइबनिट्ज कहते हैं कि जो व्यवस्थित चिदणु से ही जो है सृष्टि का जो है सृजन होता है। इनके हिसाब से जो सृष्टि का जो सृजन हुआ है वह कैसे हुआ है, व्यवस्थित चिदणुओं के माध्यम से। चिदणु की उत्पत्ति से ही जो है पहले ही ईश्वर उनमें जो है एक सामंजस्य पैदा कर देता है, और यही कारण है कि ये व्यवस्थित होकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। इनका ये मानना है कि जो सृष्टि में जो सृजन है वह व्यवस्थित चिदणुओं के कारण हुआ है। चिदणु की उत्पत्ति से पहले ही उसमें जो है ईश्वर एक सामंजस्य पैदा कर देते हैं, यही कारण जो है ये व्यवस्थित होकर जो है एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ये आगे जो है चरम बुद्धिवाद का जो है विचार देते हुए लाइबनिट्ज कहते हैं जगत में चिदणुओं के अंदर एक पहले से ही एक व्यवस्था है, एक नियम है, इसके अंदर वह व्यवस्था बिगड़ती नहीं है, ये हमेशा जो है बनी रहती है। कुछ मूलभूत नियमों को जो है इन्हें जो है पालन करने होते हैं, और ये व्यवस्था हमेशा से, ये जो कुछ मूलभूत नियमों को जो है इन्हें जो है पालन करना होता है। ये व्यवस्था जो है नियम चिदणुओं में जो है ईश्वर द्वारा पूर्व में ही जो है स्थापित कर दिए जाते हैं, तथा ये जो है समय आने पर जो है प्रकट होते हैं। तो प्रश्न जो है उनसे पूछा जाता है लाइबनिट्ज से, जब आपने जब विशेषता बताया था चिदणुओं का, तो आपने कहा था उन्हें जो है निरपेक्ष है, ये स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, गवाक्षहीन है। तो इनको जो है क्रिया के समय जो है ये आपस में कैसे जुड़ते हैं, ऐसे में इन्हें पहले से लाकर जो है कौन जो है जोड़ता होगा। तो ये 2 उदाहरण देते हैं जिनके माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को जो है समझाते हैं। इसमें ये बताते हैं कि ऑर्केस्ट्रा का जो है संगीतकारों का जो है एक उदाहरण देते हैं, और एक
घड़ी के साज का जो है, घड़ी साज में जो घड़ियों के सुई रहता है उनके मध्य जो है एग्जाम्पल देते हैं। ये बोलते हैं कि ऑर्केस्ट्रा के संगीतकार पूर्व स्थापित सामंजस्य से जुड़े होते हैं। घड़ी साज की जो घड़ियां भी जो है उसमें जो है आपस में एक सामंजस्य होता है। ये असंबद्ध होकर जो है एक जैसा समय जो है साथ में दिखाते हैं। इनमें जो है बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, लेकिन ये जो है आपस में जो है सामंजस्य में इस तरह से जो बटे हुए होते हैं कि जो है एक पर्टिकुलर समय में जो है वो असंबद्ध होकर भी जो है एक तरह की जो है समय को दिखाते हैं। इसी तरह जो ऑर्केस्ट्रा का जो वाद्य यंत्र है उसमें जो है संगीतकारों के मध्य एक तरह का जो सामंजस्य होता है वो आपस में ही समझ जाते हैं और उनके बीच जो है वो भी एक समय में जो है आपस में जो है एक्टिविटी करके जो है उसको जो है बजाते हैं। फिर आगे इसमें ये देखते हैं कि ये लाइबनिट्ज जो है ऐसा इसलिए बोलते हैं, इसको समझाते हुए ये कहते हैं कि लाइबनिट्ज के अनुसार ऐसा ही जो सामंजस्य है मन तथा शरीर में दिखता है। निम्न स्तर के जो चिदणु शरीर है उच्च स्तर के जो है चिदणु मन बनाते हैं। नीचे स्तर से जो है ऊपर स्तर लेवल जाते हैं, जो पिरामिड मैंने बताया था उसके माध्यम से आप समझा सकते हैं। तथा उनमें जो है जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हैं तो चैतन्यता उसमें जो है बढ़ती जाती है। इस शरीर व मन में जो है पूर्ण स्थापित जो है सामंजस्य स्थापित हो जाता है, जिससे यह शरीर जो है चलता है। तो इस सिद्धांत पे जो है बहुत सारे जो है प्रश्न उठे। तो इस सिद्धांत के लिए जो है आलोचना करते हुए आपस में ही जो समझाते हुए जो बहुत सारे लोगों ने बोला कि यह सिद्धांत जो है परिकल्पना अधिक लगता है, जिसे जो है सिद्ध करना कठिन है। एक और तो आप ये बोलते हैं कि चिदुणुओं को जो है संबंधहीन बताया गया, उनमें आपस में जो है संबंध नहीं है, गवाक्षहीन है। वहीं दूसरी ओर उन्हें जो है एक ऐसे सामंजस्य वाले सिद्धांत से जो है जोड़ा गया है, जिससे जो है यह विरोधाभासी जो है ज्यादा नजर आता है। तो आप इसे समझा सकते हैं यह सिद्धांत परिकल्पना अधिक लगता है, जिसे सिद्ध करना कठिन है। एक और तो जो है चिदणुओं को जो है संबंधहीन बताया गया है, वहीं दूसरी ओर इसे जो है सिद्धांत से जोड़ा गया है, जिससे यह विरोधाभासी जो है नजर आता है। तो ये सिद्धांत आप समझा सकते हैं। इनकी जो है बहुत सारे जो है दार्शनिकों ने जो है आलोचनाएं भी की है। उन आलोचनाओं को जो है आप समझ सकते हैं इस विरोधाभास के माध्यम से। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम जो है लॉक की जो है ज्ञान मीमांसा, बर्कले की जो है सत्ता अनुभव मूलक है सिद्धांत पर जो है चर्चा करेंगे। आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है जरूर जुड़े। लिंक जो है इसका जो है डिस्क्रिप्शन में जो है दिया गया है। मेंस आंसर राइटिंग जो है टेलीग्राम ग्रुप पर जारी है। आप अपनी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस लॉकडाउन का जो है आप भरपूर जो है समय का जो है सदुपयोग करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।